इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें लास्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, जैसे कि ट्रायंगल में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जब फाइंड करना होता है तो कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। आज हमने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन दिया है स्क्वायर बेस वाला। स्क्वायर बेस वाला भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेंटर पे जब फील्ड मतलब फोर्स निकाला जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने जो फोर्स हमको फाइंड करना वो सेंटर में नहीं, किसी एक कॉर्नर पे आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि स्क्वायर बना हुआ है, या तो आपको डायग्राम डायरेक्ट बना के दे सकता है या तो वो थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन लिख के देगा, फिर आपको डायग्राम बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। लिखा क्या, फाइंड फोर्स ऑन द Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज हमारा ये रहा, इस पे फोर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे आपको पता होगा, तो डाटा किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। बट एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसको वेक्टर की तरह हम लोग हमेशा हल करेंगे। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हटा देंगे, और कुछ एंगल बनाएगा तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, सेम डायरेक्शन वाला भी फॉर्मूला लगेगा और एंगल वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमें Q2 चार्ज पर निकालना है, तो Q2 चार्ज से पहले पूछते हैं कि तुम्हें फोर्स कौन कौन लगा रहा है। तो क्या कहेगा, मेरे बगल में 3 चार्जेस हैं तो तीनों चार्जेस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो पहले पूछा Q1 से, क्या तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो। तो Q1 क्या कहेगा कि मैं भी प्लस का हूं, Q2 भी प्लस का है, दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ ढकेलेंगे, दैट मीन रिपल करेंगे। और रिपल करेंगे तो Q1 जो है वो Q2 को किधर की तरफ रिपल करेगा। मान लीजिए ये रहा हमारा Q2, और Q1 Q2 को कहां की तरफ ढकेलेगा, तो इधर की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लाइन ऐसी है तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो ये फोर्स हमने मान लिया F1 आ गया। इसके बाद हमने पूछा Q4 से, Q4 तुम बताओ Q2 को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे। तो क्या कहेगा कि जे भी प्लस का है, Q2 भी, मैं भी प्लस का हूं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो Q4 जो है वो Q2 को क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा। किस अकॉर्डिंग, किस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, तो इनकी ज्वाइनिंग लाइन है, तो ज्वाइनिंग लाइन ऐसी है तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। इस फोर्स को कहते हैं हमने F2। तो दो चार्जेस को हमने कवर कर लिया। अब बचा हमारे पास तीसरा चार्ज। तीसरा चार्ज कौन सा है, Q3। अब Q3 से पूछा तुम अब Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे। तो Q2 क्या कहेगा, देखिए Q3 जो है कि मैं भी प्लस का हूं, Q2 भी प्लस का है, प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन कैसी है, इनको आपस ऐसे जोड़ो तो डायगोनल के अनुसार जुड़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे लगेगा फोर्स। तो इसमें एक मिडल से लाइन होके जाएगी, इस फोर्स को कहते हैं हमने F3। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे क्रॉस वेक्टर चल रहा है हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पूरा, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है Q2 पर टोटल फोर्स हमारे 3 लग रहे हैं, एक F1, एक F2 और एक F3, और हमें इन तीनों फोर्सेस को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं F1 फोर्स को, सॉल्यूशन। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला F1 का क्या लगता है, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 Q2 बाई r का, ये तो फॉर्मूला लगता है अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले निकालते हैं F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, इसको हमने लिख लिया इनटू। इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं F1 किन दो चार्जेस के बीच लग रहा है, Q2। याद रखिए जिस पे फोर्स निकालना होता है वो तो चार्ज फॉर्मूले में जरूर आएगा, उसको तो आप अपने आप ही लिख दीजिए। Q2 पे निकालना है तो 20 कूलम तो अपने आप आंख बंद करके लिख ही दीजिए। अब हम लोग को देखना है कि दूसरा चार्ज कौन सा देंगे। तो F1 को फोर्स किसने लगाया था, तो Q1 ने लगाया था फोर्स, Q2 तो लिख दिया, Q1 ने और फोर्स लगाया था। तो Q1 की वैल्यू 10 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर की, तो 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 8 एंड 2 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 11 न्यूटन। F1 की वैल्यू मिल गई हमें। इसी प्रकार निकालते हैं F2 की वैल्यू, फिर से वही फॉर्मूले में 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q2 तो रहेगा जिस पे फोर्स फाइंड करना है उसकी तो वैल्यू रहती है, लेकिन जो F2 है इन दो चार्जेस के बीच लग रहा है, तो F2 को लगाने वाला कौन था, Q4 था, इसकी वैल्यू है 40 अपॉन डिस्टेंस कितनी इनके बीच की 1 मीटर, तो यहाँ पुट कर दिया 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 72 × 10 की पावर 11 न्यूटन। तो आप देख रहे होंगे हमने F2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसके बाद हम लोग को निकालना है F3 फोर्स की वैल्यू, तो चलिए F3 निकाल लेते हैं। F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर
9 इंटू 20 इंटू, इसके बाद जो F3 फोर्स लगाया था, किस चार्ज ने लगाया था F3 फोर्स, तो देखिए Q3 ने लगाया था, Q3 की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 अपॉन, अब बात आती है रेडियस मतलब इसकी डिस्टेंस की, तो देखिए इनकी ज्वाइनिंग लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर, और जब पाइथागोरस से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर पूरे का रूट, तो इसकी वैल्यू आएगी √2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √2 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और फिर ये कैंसिल कर देगा तो बचेगा 10 इंटू 30, तो F3 की वैल्यू टोटल हमारी क्या मिलेगी, F3 इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं हमने F3 की वैल्यू भी निकाल लिया, तो हमने तीनों फोर्सेस को फाइंड कर लिया। अब देखिए जे इस वाले डायग्राम को, इसमें हमने F1 भी फाइंड किया, F2 भी फाइंड किया और F3 भी फाइंड किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और आसान बनाने की कोशिश करें तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर जो तीनों फोर्स दिए गए हैं वो ना ही एक डायरेक्शन में है, ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ ना तो कुछ एंगल बनाए हुए हैं, जैसे कि F2 और F3 के बीच एक कुछ एंगल बन रहा होगा, F3 और F1 के बीच में कुछ एंगल बना है, F1 और F2 के बीच में भी कुछ एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अगर आपको बताऊं, अगर हम लोग F2 और F3 ले लें तो ज्यादा तो एंगल हम लोग को पता ही नहीं है, अगर F1 F3 ले लें तो इसके बीच का एंगल नहीं पता है, क्या पता है आपको, आपको दिख रहा है एंगल नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम लोग F1 और F2 ले लें तो इसके बीच का एंगल पता है आप लोग को, कितना है 90 डिग्री का, दिख रहा होगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं F1 और F2 को ले रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए, तो ये दोनों से हम लोग एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और नेट फोर्स को हम लोग कुछ फाइंड कर लेंगे। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो हमने क्या किया, टेकिंग, लिख लेते हैं टेकिंग F1 एंड F2, F1 एंड F2, और जब F1 और F2 को हल करेंगे तो कुछ फोर्स निकल के आएगा, वो हमारा फाइनली फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फाइनल फोर्स में तो हमें F3 भी लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी तो सॉल्व कर रहे हैं केवल हम लोग F1 और F2 को, तो हमने मान लिया जो फोर्स आएगा F1 F2 सॉल्व करने के बाद वो F0 बनेगा, F0 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और जब आप F1 F2 लेंगे केवल तो दैट मीन F3 यहां से हट चुका है, अभी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं F3 को, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 की तो वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है 0, तो ये वाला फैक्टर तुम्हारा पूरा 0 हो जाएगा। तो F0 की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर, देखिए F1 कितना है, ये लिखा है 18 into 10 की पावर 11, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू देखिए 72 into 10 की पावर 11 और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए 10 पावर 11 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 10 की पावर 11 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो 10 की पावर 11 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 18 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी लास्ट में देख लेंगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 10 की पावर 11 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर निकल के आया F0। F0 होगा क्या, देखिए F1 और F2 को जब हम लोग हल कर रहे हैं तो नेट निकल के आया F1 और F2 का, तो जो F1 F2 का जो नेट आया है F0 वो इनके बीच में ही कहीं होगा, और बीच में अगर होगा तो F0 ऐसे कहीं बनेगा, तो ये आ गया हमारा F0। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि F1 और F2 को हल करने के बाद जो F0 आया है वो इनका ही रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है तो हमने यहाँ पे इसके बीच में ऐसे निकाल दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए F0 हमें पता चल गया, और पिछला जो डायग्राम था उसमें अगर आपको याद हो तो इसी के बीच वाली लाइन में हमारा एक F3 भी था, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर F0 अभी जनरेट होकर आया, लेकिन F3 यहाँ पर पहले से ही था, ऐसे हमारा F3 यहाँ पर पहले से ही जनरेट था। तो आप देख रहे होंगे कि F1 और F2 हल करने के बाद F0 बना है केवल, तो F1 और F2 को हटा दीजिए अब आप, तो मैंने हटा दिया, तो F3 और F0 बचे हैं, और ये दोनों हमारे देखिए सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो इन दोनों डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इस डायग्राम को मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग
एफ नॉट एंड एफ थ्री, इन दोनों को लिया हम लोग ने। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा नेट फोर्स निकल आएगा। तो उसको कहते हैं एफ बराबर एफ नॉट प्लस एफ थ्री। एफ नॉट की वैल्यू हमारी ये लिखी है 10 की पावर 11 इंटू, और इस वैल्यू को भी हम लोग हल करेंगे, निकालेंगे, प्लस एफ थ्री की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली है, जो कि वैल्यू आई है 5260। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, वैसे मैंने जो वैल्यू निकाली वो आई थिंक एक्यूरेट है। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख लेंगे, वैल्यू कितनी है 5260, चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर कॉमन लिया 10 की पावर 11, और जब हम लोगों ने इसको ऐड किया तो हमारी फाइनली वैल्यू निकल के आई 5287 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। तो ये हमारा टोटल नेट फोर्स है हमारा Q2 चार्ज पर। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।